आज बेटा हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमारा है 24 संबंध बोधक। ध्यान से समझिएगा और इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? कौन सा चैप्टर? 24 ग्रामर में चैप्टर नंबर 24। क्या सर? चैप्टर नंबर 24 संबंध बोधक। आज हमको इसी को पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब देखो संबंध बोधक होता क्या है, इसके नाम से अगर हम समझें, फिर से थोड़ा हम कर देते हैं इसको और क्लियर हो जाएगी चीजें। संबंध बोधक, संबंध दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर। अच्छा, अब दिख रहा है बेटा ना? यस सर। अब देखिए संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक माने जो संबंध को बताए, संबंध को बताने वाला, संबंध को बताने वाला। अब संबंध को कैसे बताएगा? केवल कह देने से संबंध बोधक तो होगा नहीं। संबंध को बताने वाला का मतलब होता है कि संबंध कौन कौन बताएगा। तो जो ऐसे अव्यय पद जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताएगा। मान लो कोई वाक्य है, उसमें ऐसा अव्यय पद आ जाए जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ दे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, ऐसे समझो, अगर हम लिखते हैं किताब मेज के ऊपर है, देखो हम यहां एक वाक्य लिखते हैं, ध्यान समझना। किताब मेज के ऊपर है, ध्यान से देखो ये लिखा, क्या लिखा है? कोई पढ़ते बताओ हमको। सर किताब मेज के ऊपर है। अच्छा ये बताओ, किताब जो है ये संज्ञा है? बोलिए। अब ये जो ऊपर है, ये इस किताब का संबंध मेज से स्थापित कर रही है कि नहीं? बोलिए। यस सर। तो कहने का मतलब है कि ऐसे अव्यय पद, अव्यय क्या होते हैं आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अव्यय वो पद होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। तो जो अव्यय पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, ठीक, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिख देते हैं परिभाषा। जो संज्ञा, जो शब्द या जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से समझ में आ रहा है? अन्य पदों से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक। ठीक बेटा, बोलिए। संबंध बोधक कहते हैं।
किसी कोई दिक्कत बेटा बताओ। नो सर। हाँ नो सर। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या किताब मेज के ऊपर है या पुस्तक मेज के ऊपर है। उदाहरण लिख लो, पुस्तक मेज के ऊपर है, बोलिए। ठीक है, और एक दो और लिख लो। हाँ, घर के पीछे बाजार है, घर के पीछे सब्जी मंडी है। बात क्लियर हो गई बेटा? अब इन दोनों वाक्यों को तुलना कर लो, जो मैंने परिभाषा बताई है। देखो कि संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य के अन्य पदों से ये अव्यय पद जोड़ रहे हैं कि नहीं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक। ठीक, बोलिए। यस सर। अब हम आते हैं संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना कि अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर, हाँ बेटा, संबंध बोधक क्या है? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं। इसको सब बेटा नोट कर लेना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बोलिए। यस सर। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा क्या होगा? साधनवाचक, चौथा है हेतुवाचक, पांचवा क्या होगा? कौन बताएगा? तुलनावाचक, तुलना भी कर दीजिए। इन सब के बाद अब इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट इसको रहने देते हैं। तुलनावाचक हो गया, फिर हमारा क्या होगा? संग्रहवाचक, छठा लिख लेते हैं संग्रहवाचक, ठीक। सातवां क्या होगा बेटा? बोलिए। सहचरवाचक, सह माने साथ साथ चलने वाला, सहचरवाचक। आठवां होगा क्या? विरोधवाचक, नौवां क्या होगा? समता, समतावाचक, जो समानता बताए। और 10वां आपका होगा दिशावाचक। ठीक बेटा, किसी कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। किसी को कोई दिक्कत बेटा?
बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो। नो सर। अच्छा, अब देखो एक एक चीज ध्यान से देखो। पहला आपका जो है कालवाचक, पहला हमारा क्या है, कालवाचक। अब कालवाचक क्या होता है कि जो समय के बारे में बताए, आगे बताए, पीछे बताए, पहले बताए, बाद में बताए, ये कालवाचक है। कालवाचक माने जो समय के बारे में बताए। बात समझ में आ रही है? जैसे आगे, पीछे, ठीक है ना, बोलो। पहले, बाद में, हाँ ठीक है ना। इसी तरह से 10 आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप उनको याद कर लेंगे। स्थानवाचक पे, कालवाचक अगर रहेगा तो इस तरह के शब्द होंगे। स्थानवाचक रहेगा तो क्या रहेगा, नीचे, पास, ऊपर, अगल बगल, ठीक है ना। दिशा रहेगा तो एक तरफ, उस ओर, इस ओर। साधन रहेगा तो के द्वारा, के जरिए, जैसे राम ने रावण को मारा तो साधन क्या है उसमें, बोलिए। कोई समस्या किसी को, बोलो। किसी को कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। अब देखो एक आता है संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर। एक मिनट बेटा, कहते हैं संबंध बोधक अव्यय एवं क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण में क्या है अंतर, बोलिए। क्रिया विशेषण मैंने आपको पढ़ाया है, बोलो। क्रिया की विशेषता बताने वाले को, क्रिया की विशेषता कौन बताएगा, क्रिया विशेषण, बोलो। बेटा आप लोग बोल नहीं रहे हो, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। बताने वाले को क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। और जो संबंध बोधक होता है वो क्या करेगा, संबंध बोधक क्या करेगा, एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताएगा। उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ लाइन थी तो संबंध बोधक, एक तरफ लिख दो क्रिया विशेषण, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। उदाहरण लिखो, कमरे के भीतर कोई है, ये हो गया आपका संबंध बोधक। और क्रिया विशेषण क्या होगा, भीतर, भीतर चलो, भीतर चलो, ठीक। ये देखो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ क्या है, कमरे के भीतर का संबंध बताया जा रहा है, यहाँ चलने की विशेषता है, भीतर चलना। बात क्लियर हो गई, बोलो। बोलो बेटा। हर्षिता बोलो। हर्षिता, यस सर। बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरहान, अरहान
कोई प्रॉब्लम? यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ओके, अब देख लो एक बार आप लोग अभ्यास के प्रश्न देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक? और बाकी चीजें अगर समझ में अभी देख लो, ना आए तो फिर व्हाट्सएप वाली क्लास में हम लोग मिल लेंगे।